आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। यह है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का संपूर्ण परिवार। भगवान चित्रगुप्त की पत्नी ऐरावती अर्थात शोभावती माता के पुत्रों का विवरण जानिए। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पहली पत्नी माता सूर्यदक्षिणा अर्थात नंदिनी के बारे में आपने इसके पहले वाले एपिसोड में विस्तार से जाना कि उनके कितने पुत्र थे और उनके पुत्र कहां कहां जाकर बसे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की दूसरी पत्नी ऐरावती माता और उनके पुत्रों के बारे में विस्तार से। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए। माता ऐरावती अर्थात शोभावती माता के पुत्रों में सबसे पहला नाम आता है चारु, जिन्हें माथुर के नाम से भी जाना जाता है। वे गुरु मथुरे के शिष्य थे। उनका राशि नाम धुरंधर था और उनका विवाह देवी पंकजाक्षी से हुआ। वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री चारु को मथुरा क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनके वंशज माथुर नाम से जाने गए। उन्होंने वेदों में विश्वास नहीं रखने वाले राक्षसों को हराकर मथुरा में राज्य स्थापित किया। इसके पश्चात उन्होंने आर्यावर्त के अन्य हिस्सों में भी अपने राज्य का विस्तार किया। माथुरों ने मथुरा पर राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं जैसे इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ और भगवान श्री राम के दरबार में भी कई पद ग्रहण किए। माथुर 3 वर्गों में विभाजित है। इनमें देहलवी, खचौली एवं गुजरात के कच्छी शामिल है। उनके बीच 84 अल है। कुछ अल इस प्रकार है, जिनमें कटारिया, सहरिया, ककरानिया, दवारिया, दिलवारिया, तावाकले, राजौरिया, नाग, गलगोटिया, सरवारिया, रानौरिया इत्यादि शामिल है। इसके बाद दूसरे पुत्र सुचारु, जिन्हें गौर भी कहा जाता है, वे गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे और उनका राशि नाम धर्मदत्त था। वह देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री सुचारु को गौड़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा था। श्री सुचारु का विवाह नागराज वासुकी की पुत्री देवी मंधिया से हुआ। गौड़ 5 वर्गों में विभाजित है। इनमें खरे, दूसरे, बंगाली, देहलवी, वदन्यूनी, गौड़ कायस्थ को 32 अल में बांटा गया है। गौड़ कायस्थों में महाभारत के भगदत्त और कलिंग के रुद्रदत्त प्रसिद्ध है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के तीसरे पुत्र चित्र, जिन्हें चित्राख्य या भटनागर के नाम से भी जाना जाता है, वे गुरु भट्ट के शिष्य थे। उनका विवाह देवी भद्रकालिनी से हुआ था। वह देवी जयंती की आराधना करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चित्राक्ष को भट्ट देश और मालवा में भट्ट नदी के तट पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उन्होंने चित्तौड़ एवं चित्रकूट की स्थापना की और वहीं बस गए। उनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए। भटनागर 84 अल में विभाजित है। कुछ अल इस प्रकार है, दासनिया, भटनिया, कुचानिया, गुजरिया, बहलीवाल, महिवाल, संभालवेद, बरसानिया, कन्मौजिया इत्यादि। भटनागर उत्तर भारत में कायस्थों के बीच एक आम उपनाम है। इनके चौथे पुत्र मतिभान, जिन्हें हस्तिवर्ण सक्सेना के नाम से भी जाना जाता है, माता शोभावती इरावती के तेजस्वी पुत्र का विवाह देवी कोकलेश से हुआ। वे देवी शाकंभरी की पूजा करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्रीमतीमान को शक इलाके में राज्य स्थापित करने भेजा। उनके पुत्र एक महान योद्धा थे और उन्होंने आधुनिक काल के कांधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया। चूंकि वे शक थे और शक साम्राज्य से थे तथा उनकी मित्रता सेन साम्राज्य से थी, तो उनके वंशज शक्सेन या सक्सेनप कहलाए।
आधुनिक ईरान का एक भाग उनके राज्य का हिस्सा था। आज वे कन्नौज, पीलीभीत, बदायूं, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़ में पाए जाते हैं। ये सक्सेना, खरे और दूसर में विभाजित है और इस समुदाय में 106 अल है। कुछ अल इस प्रकार है: जोहरी, हजेला, अधोलिया, रायजादा, कोदेसिया, कानूनगो, बरतरिया, बिसारिया, प्रधान, कमथानिया, दरबारी, रावत, सहरिया, दलेला, सोनरेक्षा, कमोजिया, अगोचिया, सिन्हा, मोरिया इत्यादि इसमें शामिल है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के 5वें पुत्र हिमवान, जिन्हें अम्बष्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनका राशि नाम सरंधर था और उनका विवाह देवी भुजंगाक्षी से हुआ। वह देवी अम्बा माता की आराधना करते थे। गिरनार और काठियावाड़ के अम्बा स्थान नामक क्षेत्र में बसने के कारण उनका नाम अम्बष्ट पड़ा। श्री हिमवान की 5 दिव्य संतानें हुईं, जिनमें श्री नागसेन, श्री गयासेन, श्री गयादत्त, श्री रतनमूल और श्री देवधर शामिल है। ये 5 पुत्र विभिन्न स्थानों में जाकर बसे और इन स्थानों पर अपने वंश को आगे बढ़ाया। इनका विभाजन इस प्रकार हुआ: नागसेन 24 अल में, गयासेन 35 अल में, गयादत्त 85 अल में, रतनमूल 25 अल में एवं देवधर 21 अल में है। अंततः वह पंजाब में जाकर बसे, जहां उनकी पराजय सिकंदर के सेनापति और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हुई। अम्बष्ट कायस्थ विजातीय विवाह की परंपरा का पालन करते हैं और इसके लिए खास घर प्रणाली का उपयोग करते हैं। इन घरों के नाम उपनाम के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खास घर, जिनसे मगध राज्य के उन गांवों का नाम पता चलता है जहां मौर्य काल में तक्षशिला से विस्थापित होने के उपरांत अम्बष्ट आकर बसे थे, में से कुछ घरों के नाम है: भीलवार, डुमरवे, बधियार, भरथुआर, निमियार, जमुआर, कतरयार, पर्वतियार, मंदिलवार, मेजोरवार, रुखियार, मलदहियार, नंदकुलियार, गहिलवार, गयावार, बरियार, बर्तियार, राजगृहार, देदगवे, कोचकवे, चारगवे, विरनवे, संधवार, पंचब्रे, सकलदिहार, करपटने, पनपटने, हरघवे, महथा, जयपुरियार आदि। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के 6वें पुत्र चित्रचारु, जिन्हें निगम के नाम से जाना जाता है, का राशि नाम सुमंत था और उनका विवाह अश्गंधमती से हुआ। वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चित्रचारु को महाकौशल और निगम क्षेत्र, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज वेदों और शास्त्रों की विधियों में पारंगत थे, जिससे उनका नाम निगम पड़ा। वर्तमान में कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बंदा, जलाओं, महोबा में रहते हैं। वे 43 अल में विभाजित है। कुछ अल इस प्रकार है: कानूनगो, अकबरपुर, अकबराबादी, घतामपुरी, चौधरी, कानूनगो बाधा, कानूनगो जयपुर, मुंशी इत्यादि। भगवान चित्रगुप्त महाराज के 7वें पुत्र चित्रचरण, जिन्हें कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, का राशि नाम दामोदर था एवं उनका विवाह देवी कोकलसुता से हुआ। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते थे और वैष्णव थे। महाराज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चारून को कर्ण क्षेत्र, जो वर्तमान का कर्नाटक राज्य है, में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनके वंशज समय के साथ उत्तरी राज्यों में प्रवासित हुए और आज नेपाल, उड़ीसा एवं बिहार में पाए जाते हैं। उनकी बिहार की शाखा 2 भागों में विभाजित है। इसमें गयावाल कर्ण, जो गया में बसे, और मैथिल कर्ण, जो मिथिला में जाकर बसे। इनमें दास, दत्त, देव, कंठ, निधि, मल्लिक, लाभ, चौधरी, रंग आदि पदवी प्रचलित है। मैथिल कर्ण कायस्थों की एक विशेषता उनकी पंजी पद्धति है। पंजी वंशावली रिकॉर्ड की एक प्रणाली है। कर्ण 360 अल में विभाजित है। इस विशाल संख्या का कारण वह कर्ण परिवार है, जिन्होंने कई चरणों में दक्षिण भारत से उत्तर की ओर पलायन किया। इस समुदाय का महाभारत के कर्ण से कोई संबंध नहीं है।
चित्रगुप्त महाराज के 8वें पुत्र चारुण श्री अतीन्द्रिय, जो कुलश्रेष्ठ भी कहलाते हैं, का राशि नाम सदानंद है और उन्होंने देवी मंजुभाषिनी से विवाह किया। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महाराज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री अतीन्द्रिय जितेंद्रिय को कन्नौज क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा था। श्री अतीन्द्रिय न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की 12 संतानों में से अधिक धर्मनिष्ठ और सन्यासी प्रवृत्ति वाली संतानों में से थे। उन्हें धर्मात्मा और पंडित नाम से जाना गया और स्वभाव से धुनी थे। उनके वंशज कुलश्रेष्ठ नाम से जाने गए। आधुनिक काल में वे मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद, इटावा और मैनपुरी में पाए जाते हैं। कुछ कुलश्रेष्ठ जो कि माता नंदिनी के वंश से है, नंदीगाम बंगाल में पाए जाते हैं। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।